ऐसी 2-3 मिनट बाद उसने जो है फिर भैया यूं ही बोला था, अरे छोटे तेरी बहन का एमडी साले निकाला जूता दहेज दूसरे का चैम्बर में वीडियो बना, पूरे देश में देखा। उससे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें इसके साथ तो क्या इस देश में एक भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भारत का संविधान लिख सकता था? अभी डॉक्टर साहब ने इशारा किया, ब्लैक्स ने अपने आप को यूएस का आज मास्टर बना दिया। ब्लैक्स के बिना यूएस चल नहीं सकता आज की स्थिति है। ब्लैक्स कौन है? अंग्रेजों ने अपने घरों में नौकरी करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, अपने गाड़ी चलाने के लिए, उनके पास स्लेव्स करने के लिए कोई आदमी नहीं था, तो उनको लाया गया और आज वो यूएस की जान और शान बन गए। बात अरे सही है। और हम तो इस आदमी की संतानें हैं, किसकी? जिसके लिखे हुए संविधान से भारत का सुप्रीम कोर्ट काम करता है, भारत का प्रधानमंत्री काम करता है, भारतीय जीवन बीमा निगम चलता है, भारत के बैंक काम करते हैं, भारत की हर संस्था काम करती है। तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से सही गलत है? मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की संतान हूं भाई, जिसने भारत का संविधान लिखा है। सवाल ये होता है कि एनर्जी का राज क्या है? एनर्जी का राज यही है कि जिस काम को करना है शिद्दत से करना है, पूरी मजबूती के साथ करना है और उसको कराने की क्षमता भी अपने अंदर रखनी है। कराने की क्षमता कर दे भैया, भैया कर दो यार, अच्छा है। तो कलेक्टर्स के साथ भी मेरी अक्सर बात होती है। जिला कलेक्टर 17, एक आदमी का फोन आता है, कहता है जी आप कौन बोल रहे? मैंने कहा अजीब आदमी भाई। अरे आप बाबूजी कौन बोल रहे हो? मैंने कहा जी मैं केपी चौधरी बोला। अरे बाबूजी आपका नंबर मुझे यहाँ पोस्टर लगा हुआ सतना में, उससे मिला। तो आप बताओ। कहता जी मेरे घर के आगे बिजली का खंभा गाड़ रहे हैं। मैंने क्या मतलब? कह दी बराबर में जो हमारा पंडित भाई है, ब्राह्मण भाई है, नियम के हिसाब से खंभा तो उसके घर के बाहर आ रहा और उन्हें सेटिंग करके मेरे घर के आगे करवा दिया। कीड़े मेरे घर में आए करेंगे वो जब लाइट जलेगी उस पर। तो साल को गलत बात हो रही है। मैंने भैया तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया, अपना एड्रेस बता, ये एड्रेस बताया। मैंने कोई बात नहीं, मैं भी बात करता। मैंने नेट से जिला कलेक्टर सतना का नंबर निकलवाया अपने पीए से और मैंने सतना कलेक्टर को कहा भाई देखो शर्मा ही था, ब्राह्मण था। तो मैंने कहा शर्मा जी ये तो गलत बात है, आप तो कलेक्टर और संविधान की ओर लेते हो कि आप भारत के संविधान की रक्षा करेंगे और आप अपने तुम्हारी बिरादरी के आदमी के घर के आगे खंभा रहा है, तुम उसे चेंज करा रहे, मेरे आदमी के आगे लगा रहे तो बहुत गलत। क्या भाई साहब मुझे नहीं पता, अगर खंभा नियम के हिसाब से जिसके घर के आगे आ रहा है वही करेगा, मुझे आधा घंटे का समय दीजिए। तो आधा घंटे बाद उसका फोन आ गया, तो साथ खंभा उसके घर के आगे चला गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समझ में आई? बुलंदशहर में मैं पिछली बार गया तो कुछ लोग फूल बता रहे थे, उसमें आप और मैं दोनों थे। मैंने कहा ये धोती वाले लोग बुजुर्ग आदमी को फूल बता रहे पड़ा। कहता जी आपको याद नहीं है इनका तो बहुत बड़ा काम हुआ। क्या हुआ? ये 3 साल से कमीशन में घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? कमीशन। किसी ने कमीशन के डायरेक्टर ने कहा ये इस नंबर पे चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने का, इससे मिल लो, एक करवा देगा तुम्हारा काम। वो धोती कुर्ता लेकर के आप आ गए। मैंने कहा हाँ जी हम तो बिलेंसर से आए। बिलेंसर से? अच्छा बैठो जी, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। अजय हमारे साथ तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्या हुआ? हमारा खेत में ट्यूबवेल लगी हुई है, चारों तरफ ब्राह्मणों के खेत है, वो हमारी ट्यूबवेल नहीं चलने दे रहे, किराए का पानी देते हैं 100 रुपए घंटा। हमें तो बर्बाद कर रखा है जी, हमारी ट्यूबवेल चलवा दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने देखो कलेक्टर कौन है, उनकी शर्मा। मैंने कलेक्टर से कहा अच्छा इत्तेफाक से वो भी शर्मा ही था भाई, ऐसा इत्तेफाक हो गया। मैंने शर्मा जी आपने अपने लोगों की आप ट्यूबवेल चलवा रहे हैं, इंजीनियर की रिपोर्ट मेरे सामने रखी हुई है, सारी रिपोर्ट बिल्कुल ओके है
उसके बावजूद भी शेड्यूल कास्टों की 12 नहीं। भाई साहब मेरे नोटिस में नहीं है, आप कल 11 बजे मेरे पास भेज दो और भाई साहब इनकी कल 12 चल जाएगी। भाई साहब वो कल 11 बजे गई भी नहीं, उसने कलेक्टर ने पूछा होगा और शाम को उनकी 12 चल गई। तो वो आए प्रोग्राम में ऐसे ही करे, साहब आपने हमारी 12 चलवाई। मुझे कई बार ध्यान भी नहीं रहता। मेरा कहने का मतलब ये है, तो ये कहना चाहता हूं एक वर्ड शिद्दत, जिस काम को करो शिद्दत से करो। अरे हमारे साथ तो बाबा साहब अम्बेडकर 24 घंटे रहते हैं, नहीं क्यों डरते हो यार? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हालांकि ये बात थोड़ी तेजी है। आपने मुझे कभी डरते हुए देखा? किसी आदमी ने कभी डरते हुए देखा मुझे? क्यों भाई साहब, मैं अपने जीवन में ऐसे ऐसे संकटों से गुजरा हूं। मेरा चेयरमैन कहता है LIC SK रॉय कि जब तक मैं चेयरमैन हूं KP चौधरी LIC में अंदर नहीं जा सकता। 3 महीने का सस्पेंशन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से, उससे ज्यादा सस्पेंड आप नहीं रख सकते। अगर आपको रखना है तो उसका स्पेसिफिक कारण आपको देना पड़ेगा। मुझे 10 महीने अंडर सस्पेंशन रखा गया। कितने महीने? और मुझसे बार बार अपील की गई कि आप अपील दे दो, हम आपका सस्पेंशन रिवोक कर देते हैं। मैंने यार, मैं कोई भिखारी थोड़ी हो यार, तुम सस्पेंशन कंटिन्यू करो, मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा है? फिर हमारी श्रीमती जो एक दोस्त थी मैनेजिंग डायरेक्टर मुसा सागवान, ये दोनों एक ही गोत्र की थी, तो भेज बन गई थी 15-20 साल पहले। उसने इनको फोन किया, अरे मंजूर तू समझा, मैं MD पर्सनल हूँ, आप एक अपील तो दिलवा दे कम से कम। मुझसे कहा, उषा सागवान का फोन आया था, वो कह रही थी, मैंने कहा आप घर को देखो, बच्चों को देखो, बाकी काम मैं देखूंगा, इसी तरह करो। 10 महीने तक मैंने अपील नहीं की और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मेरा सस्पेंशन वापस हुआ। मैं LIC में अंदर आया और SK राय 2 साल पहले LIC से टर्मिनेट होकर के बाहर गया। ये है संगठन की बात। अरे तो समझ में आई बात नहीं आई है? कभी SK राय ने सोचा होगा कि वो टर्मिनेट हो जाएगा? ये बात सही है। 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने 5 साल के चेयरमैन बनाया, उसको 2 साल पहले टर्मिनेट किया गया नहीं किया गया? सही है। एक मैंने डायरेक्टर थे VK शर्मा, नाम सुना होगा, बाद में चेयरमैन भी बने नहीं बने? उनके चैम्बर में हम गए, हमने उनको पगड़ी पहनाई सिर पे, तो उन्होंने उतार के फटने से पीछे रख दी। थोड़ी देर बाद उनको शॉल पहना, वो भी उन्होंने ऐसी कर दिया। भूखा दिया, वो भी ऐसी कर दिया। और उसके बाद में जब हम बैठ करके हमने कहा यार तो बड़ी गड़बड़ सी लग रही है, वो बोलता है अरे चौधरी साहब आप हमें कहाँ MD मानते हो? मैंने यार तो MD तो हो ही यार, इसमें कोई गलत बात, आप MD तो हो ना। भारत की सरकार ने आपको MD बनाया है भाई, अब तो भारत सरकार के एम्प्लॉय हो। 2 मिनट बाद फिर बोल दिया उसने, अरे आप चौधरी साहब हमें कहाँ MD मानते हो? मैंने यार शर्मा जी आपको सकोरा है क्या, आप MD नहीं है क्या? ओ भाई यार, ऐसी चाय पीते पीते ऐसी 2-3 मिनट बाद उसने जो है फिर भैया यूं ही बोला था, अरे छोटे तेरी बहन का MD साले निकाला जूता तह जो दूसरे का चैम्बर में वीडियो बना, पूरे देश में देखा। मुझसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तुमने इसके साथ क्यों किया। मुझे नहीं किसी ने पूछा आज तक। बात समझ में आई नहीं आई? बाद में वो चेयरमैन बना। चेयरमैन बन के उसने क्या किया, हमारे समाज के लोगों को पठाया और हमारे लोग क्वार्टरली मीटिंग में लोग गए, इसमें शैलेंद्र जी खड़े हो गए, ये भी साथ थे, और हमारे लोगों को पिटवाया। हमारे लोगों से क्वार्टरली मीटिंग में अंदर एंटर नहीं करने दिया। वो पटना में था वो। मैंने उसे फोन किया, अरे भैया ये क्या शर्मा जी, क्या तमाशा हो रहा है? वो अभी मैं तेरा चेला अहमद चौधरी साहब, आपका चेला अहमद भार्गव MD से बात करता हूं मैं। और मेरा चेला MD का होगा, वो तो MD LIC का। खैर कुल मिलाकर के 2 बजे तक क्वार्टरली मीटिंग नहीं हुई। देन आई विजिटेड द ऑफिस ऑफ द होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह। मैंने उनके ऑफिस गया, तुरंत उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात की, देवेंद्र फडणवीस से। उसने 10 ट्रक पुलिस भेजी। कितने? 10 ट्रक पुलिस भेजी। 10 ट्रक कितने सिपाही भेजे होंगे, कितनी फुट भेजी होगी? पूरा सेंट्रल ऑफिस जो रक्षेमा पुलिस ने घेर लिया। दैट ट्रक पुलिस ही पुलिस। और फिर हमारे लोगों को बुलाया गया और बुला करके एक एक आदमी का ID चेक करके उसे अंदर किया गया और तब जा करके उसी चेयरमैन को हमारे लोगों से मीटिंग करनी पड़ी। समझ में आई बात नहीं आई? तो ऐसा है कि ये तो मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को समझिए। आपके अंदर बहुत ताकत है, आप बिना मतलब ही डरते रहते हैं, तो डर अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। आप किसकी संतान हैं?
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संतानें हैं हम लोग। और आज तक डॉक्टर अम्बेडकर से योग्य व्यक्ति, भारत तो छोटी सी बात है, पूरे दुनिया में पैदा नहीं हुआ।